जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस में फिजिक्स लेसन 4। उस लेसन का नाम था बच्चों विद्युत धारा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो क्या करें, पहले यूट्यूब इस चैनल पर अपलोड है, जाके क्या करें पहले वीडियो को देखें, उसके बाद ही बच्चों यहाँ समझ में आएगा। लेकिन कोशिश करें कि आपको जो भी वीडियो देखे वहां से आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो क्या करें बच्चों, लाइक करें। और कमेंट में जो बताना है आपको, जो कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी आपके दोस्त हैं चाहे दोस्त होगी चाहे दोस्त होगा, उसके पास बच्चों वीडियो क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। जिससे होगा क्या कि वो भी ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और क्या कर सकते, एग्जाम 2024 10th क्लास का में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए बिना बकवास के चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को बस स्किप नहीं करनी है और लाइन बाय लाइन देखनी है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है ना। आपको माइंड कहेगा कि यार थोड़ा स्किप कर लेते, क्या देखें, बट एक बार विश्वास रख इस वीडियो को देखिए। इस सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक जो इस वीडियो क्लास में सबसे लिया जा रहा है, जो सबसे स्टैंडर्ड है, कहीं से आप जाकर मिला लीजिएगा नोट को भी, चाहे कोई बड़े बड़े महान टीचर उनसे मिला लीजिएगा, हमसे बहुत महान है। ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, इसको आप बारीकी से देखनी है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ ली, थोड़ा सा हम रिविजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला हम पढ़ लिए थे सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक में अगर आवेश जा रहे हो उसको हम विद्युत धारा कहते थे। चार पदार्थ 2 प्रकार की थी, एक को बोलते हैं सुचालक, एक को बोलते हैं कुचालक। जिसमें लाइन जाती है उसको बोलते हैं सुचालक, जितना में लाइन नहीं पार होती है उसको हम बोलते हैं कुचालक। फिर पढ़े थे कि एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है। तो एमीटर से हम धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो जिस पथ से मैंने जौन पथ से मैंने जौन रास्ता से अगर लाइनमा जा रही है वो लाइनमा को रास्तावा को बोलते हैं विद्युत परिपथ। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाला इस वीडियो में क्या, आवेश के संरक्षण सिद्धांत, मतलब आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, 1 एम्पियर धारा क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो ये सबको बच्चों हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, वीडियो को बार बार फिर बोले, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। स्किप नहीं करने को तो वीडियो बढ़ाना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या होती है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत को कर लिखे, बड़ा वीवीआई सवाल है, चैप्टर है, स्टैंडर्ड है। जो आज ये वीडियो होगी ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड वीडियो होगी। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाया गया था कि जब भी 2 वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तब आवेश जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में चली जाती थी। जैसे कभी कभी देखो कलम को ऐसे रगड़ते हैं अपनी बालों में, और रगड़ने के बाद जब हम कलम को नीचे जमीन में रखते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, तो जमीन में रखे हुए धूलकण जो है बच्चों उसको खींच लेती है। तो हम देखे थे कि आवेश इलेक्ट्रॉन जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा था बच्चों, चली जा रही थी। तो यहां से समझे थे कि आवेश न तो उत्पन्न होती है और न ही आवेश नष्ट होती है। मतलब आवेश न तो बनती है और न तो आवेश नष्ट होती है। सिर्फ हो रहा था का कि एक में से यानी एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में बच्चों चली जा रही थी। ठीक है ना। तो ओकरे तो बोलते हैं यार आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो कहेंगे आए सर आवेश का संरक्षण सिद्धांत के क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न तो आवेश नष्ट होता है, परंतु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होती है बच्चों, सिर्फ स्थानांतरण होती है, यानी कि चली जाती है। तो उसी को देखें हमको सहूलियत की गई, ताकि बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम एक बार साइड हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और फिर बच्चों अपने नोट कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, जिससे क्या होगा लिखने में बहुत आसानी होगी। तो सवाल देखिए, करें कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें, तो वही लिखें, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित मतलब सुरक्षित,
इसे इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट होती है। मतलब यह न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होती है, यानी ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है और इसे ना ही तो नष्ट कर सकते हैं। तो वही लिखे हैं कि अवयव संरक्षित रहता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। होती नहीं लग रहा, ठीक है, नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है ना, नष्ट किया जाता है। माने अवेश को न तो हम उत्पन्न करते हैं और न ही इसको नष्ट करते हैं, सिर्फ अवेश का स्थानांतरण होता है। मतलब अवेश न तो उत्पन्न होता है, न तो अवेश नष्ट होती है, परंतु अवेश जो है सिर्फ स्थानांतरण होता है, उसे हम अवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है ना? आगे देखिए, बड़ा सवाल भी है कि विभव किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? आपको समझना बड़ा भी सवाल है बच्चों कि विभव क्या होती है। आप देखिए, कोई अगर जब किसी मतलब तार है तो इसमें जब लाइन जा रही है तो इसके आसपास जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होती है सर? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं लाइन देखे होंगे कि मतलब 11,000 का लाइन है चाहे 33,000 का लाइन हो, क्या करता है कि उसके सुने होंगे कि उसके जब हम पास जाते हैं तो क्या करता है बच्चे, हमें खींच लेता है, यानी हम आकर्षण कर लेता है, हमें वो सटा लेता है। और जो लाइनमा जा रहा है, जब किसी तार में जब लाइन जा रही है तो उसके जो है आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी कि मतलब वो लाइनमा जब मान ली कि ताड़ है, ये तड़वा जा रहा है तो तड़वा में ताड़ में लाइन जा रहा है, तो लाइन जा रहा है, इसको में लाइन जा रहा है, तो इसको कुछ क्षेत्र होगा जो कवर कर पा रहा हो कि हाँ हम कोई वस्तु को यहां से खींच पाएंगे, चाहे यहां से खींच पाएंगे, चाहे हम यहां से खींच पाएंगे। तो मैंने जहां तक एक खींचे के पावर है उस पावरवा को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसको स्वादम सजा कर बोलता सर कि जहां जिस स्थान तक मैंने विद्युत क्षेत्र का है फैली हुई है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए विद्युत विभव क्या है? ई कहता है क्या कि इकाई धन आवेश को, जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखिए एक लाइन है, एक तार लगी हुई और इस तार में क्या हो रहा है कि एक आवेश Q है और एक मतलब इस जगह P है, ठीक है, लंबी तार लगी हुई, मतलब तार चाहे चालक इसको मानिए। एक इसी प्रकार के एक आवेश वहां पे Q है, मतलब अगर धन आवेश है तो वो भी बच्चों क्या है? धन आवेश है। अब समझिए, अब ई धन आवेश है Q यहां, और मान लीजिए कि एगो इसी प्रकार के इहो धने आवेश है, तो जब हम इसको वहां से हम अगर इन्हें लाना चाहे तो जब उसको हम यहां से मैंने Q आवेशवा को हम वहां से अगर यहां लाना चाहे, मतलब इस Q आवेश को बच्चों यहां तक लाने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। कैसे सर? भाई ई Q जो है पल्से में है और इहो Q है जो पल्से में, तो आप पढ़ेंगे कि जो दो किस्म के दोनों जब एक एक किस्म का रहेगा तो दोनों सटे देगा नहीं, विकर्षण करेगा, मतलब टेलेगा। और वो टेल रहा है और बरियारी कह रहे हैं कि हम उधर ले ही जाएंगे, कार्य तो करे पड़ेगी ना, करे पड़ेगा कि नहीं? तो वही कह रहा है कि Q आवेश है यहाँ, अरे Q आवेश यहाँ है, तार लगी हुई है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है P, तब ई Q आवेशवा को हम इधर ला रहे हैं। किधर ला रहे हैं बच्चों? हम इधर लाना चाहते हैं। धीरे जैसे इधर ला रहे हैं तो ई तो उधर टेलेगा, क्योंकि ये भी है प्लस है, यही प्लस, इसको टेलेगा ना, और टेलेगा तैयो फिर भी बरियारी हम उसको लाना है, तो उसको लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? और बच्चों इसी को यहां से यहां तक मान लेकर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो देखिए सजा के लिखे कि विद्युत विभव, कभी कभी सवाल करेगा विद्युत विभव, चाहे सिर्फ पूछेगा विभव किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पर विद्युत विभव भी कभी कभी पूछ सकता हो कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, चाहे विभव किसे कहते हैं, चाहे कभी कभी कहता है विद्युत विभव किसे कहते हैं, बात सेम है, ठीक है ना। तो अगर सवाल करे आपसे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, चाहे विभव किसे कहते हैं, तो वही लिखे इकाई धन आवेश को, मतलब वही इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से, मैंने किसी जहां मतलब कहीं भी, त्रिज्या बता रहा है कि कहीं मन रखा रहे, अनंत मैंने कहीं कितनों दूर भी रखा है, इकाई धन आवेश को, इकाई माने एक, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव चाहे सिर्फ विभव कहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, विद्युत विभव अधिकतर बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसके साथ साथ बहुत सारे महान टीचर हैं जिनसे हम सीखते हैं, वो भी कभी कभी बारीकी से नहीं समझा पाते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं खुद, ऐसा बात नहीं है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, हम भी किन्हीं से सीखते हैं और आप भी क्या करे सीख रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसा बात नहीं है। मतलब ढेर से करते नहीं समझा पाते क्लियर। विद्युत विभव क्या बोले हम कि अनंत से, मतलब अनंत मतलब किसी बिंदु से इकाई धनावेश को, मतलब इकाई धनावेश है, इसको लाने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसको हम बच्चे बोलते हैं विद्युत विभव। तो आपसे सवाल करें कि ऐसा पूछे कैसे परीक्षा में सर, परीक्षा में पूछे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, लिखें तो लिखेंगे इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही ना हो रहा है कि इकाई धनावेश को, माने इकाई धनावेश को अनंत बिंदु से, मतलब कहीं से भी, वहां से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करेंगे उसी को बोलेंगे हम विद्युत विभव। विद्युत विभव कैसे मात्रा क्या होता है सर, वोल्ट होता है। ऐसे सर विद्युत विभव कैसे मतलब वोल्ट होता है, परीक्षा में आवेगा कि ना, हाँ आवेगा। कैसे पूछेगा सर, पूछेगा कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो एकदम आंखों में आंखों मिला के बोलिए कि विद्युत विभव कैसे मात्रा वोल्ट होती है, ठीक है ना। अब देखिए, तब इस पहला पूछा कि विद्युत, तो हो गया फॉर्मूला। उसके बाद लिखने के बाद लिखना है कि विद्युत विभव बराबर, चाहे विभव बराबर कितना कार्य किए और कितना उसमें आवेश लगा। यानी कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा समय। विभव को सूचित करते हैं V से और कार्य को सूचित करते हैं W से और आवेश को सूचित करते हैं बच्चों Q से। यानी विभव को V से, कार्य को W से और आवेश को Q से। वही लिखे पॉइंट में यहाँ की जो विद्युत थी, विद्युत विभव चाहे विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ऐसा जब परीक्षा में आ जाए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बउआ ये परिभाषा लिख लेना है, फिर हिंदी में फॉर्मूला ये वाला लिख देना है, फिर या करके हम ऐसे लिखे हैं, आपको नीचे लिखना है। ऐसा तो आप ऐसे कहा लिखे हैं बच्चों, हमको जगह कम है, मेरे पास स्पेस कम है, इसको लिए लिखे हैं। तब मतलब परिभाषा लिखेंगे पुराना सर, हाँ परिभाषा लिखेगा, फिर मतलब लिखेगा विभव बराबर कार्य बटा आवेश, फिर इसको या फिर लीजिएगा नीचे, एक नीचे, फिर लेंगे V बराबर, क्योंकि विभव को बोलते हैं V और कार्य को बोलते हैं W, आवेश को बोलते हैं Q। तो V बराबर लिखेंगे W बटा Q, नीचे सर, हाँ नीचे लिखना। और फिर उसके बाद स्टार मार्क देना कि विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है ऐसा। तो उससे पहले फिगरवा पार पड़ेगा ना, हाँ सब परिभाषा लिखने के बाद फिगरवा पारेगा, और फिगरवा पारला के बाद ई वाला फॉर्मूला, तब फिर ई वाली, और सबसे नीचे ई वाला ले दिया, एकदम 2 में 2 नंबर देगा, उसके औकात नहीं कि काट देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। आप पीछे पढ़े थे कि विभवांतर जो है किस युक्ति समाप्त है, तो वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। चलिए समझते हैं कि विभवांतर होती क्या चीज। देखिए मान ली कि फिर है जो कोई तार लिए, ये तार है बच्चों, और जब तार लिए यानी चालक लिए, तो चालक है तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा। जब चालक है, इसमें लाइन प्रवाह हो रही है, तो इसको होगा ना कि कहां तक इसका क्षेत्र है, कहां तक ये कवर कर पा रहा है। तो ठीक है, मान ली कोई आवेश है, तो यहाँ ये बिंदु में विद्युत, एक बिंदु है विद्युत मतलब विभव A है, यानी कि बिंदु में विभव A है, और ई बिंदुआ भेरू बी भेरू विभव बी है। मतलब दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम धरे ए और एक बिंदु का नाम धरे बी, ठीक है। ए चालक है, चालक के पहला बिंदु का नाम धरे हम ए, दूसरा बिंदु का नाम धरे बच्चों बी। ऐसा तो यहां पर जब बिंदु ए धरे तो यहां पर विभव होगा ना। अगर डीपली समझनी है तो क्या कहें, अगर बच्चों बिंदु ए है तो यहां पर विभव उत्पन्न हो रहा होगा। एक बिंदु यहां है बी, वहां पर भी विभव है, तो बिंदु ए भी लिख दिए विभव ए और बी भी लिख दिए विभव बी। अब देखिए परिभाषा, इसको पहले देखिए, परिभाषा लिखिए कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ओहो माने एक बिंदु ए वाली है, एक बिंदु ई वाली है, तो लिख रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ऐसा मतलब यहां पर विभव उत्पन्न हो रहा होगा, तब भी ए माने विभव ए और ई वाला बिंदु विभव बी। ऐसा तब बी भी ए माइनस भी कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा, हाँ।
तो यानी कि विभवांतर ए बी बराबर वही लिखे ऐसा आपको नीचे लिखना है। हाँ, ये वाला के बाद आपको ये बात नीचे लिखनी है। विभवांतर ए बी बराबर यानी आप क्या समझे कि दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो बिंदु ए भी विभवांतर ए है और बिंदु बी भी विभवांतर बी भी है। तो यही लिखे विभवांतर ए बी बराबर विभवांतर ए पहला बिंदु विभव के माइनस था माइनस विभवांतर बी, और वहां से करने में होता है जो कार्य उसको लिखते हैं बराबर डब्ल्यू यानी कि कार्य बटा क्यू लिखते हैं जिसको आवेश बोलते हैं। यानी कि भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी बी फिर बराबर लिख दीजिएगा डब्ल्यू बटा क्यू। ठीक है ना। इसके बाद ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादा फिर करने में और लेंदी हो जाएगी बच्चों। बस इतना ही याद रखनी है और लिख देनी है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। यहां से समझ पाए कि विभव और विभवांतर, विभव बराबर कार्य बटा समय जिसको भी बराबर डबल बटा क्यू कहते हैं। विभव का ऐसे मतलब वोल्ट होती है और बच्चों विभवांतर की भी ऐसी मात्रा वोल्ट होती है। ठीक है ना। और विभवांतर बराबर फॉर्मूला भी होता है, देखिए लिख लीजिए कि विभवांतर बराबर v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। यानी विभवांतर बराबर लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर परिभाषा लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर बिंदु पर चित्र दिखाएंगे, फिर वाला लिखेंगे, उसके बाद स्टार मार्क लिखेंगे। विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट होती है। ठीक है ना। फिर फॉर्मूला ले दीजिएगा कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश यानी v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। फिर से बताएं सर कैसे लिखना, विभवांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। फिगर दिखाइएगा तो लाइन पाइएगा ए बी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू। फिर लिखेंगे भी ए बी बराबर भी ए माइनस बी बी फिर बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। इसके बाद नीचे लिखेंगे, फिर लिख देंगे कुछ कि विभवांतर बराबर हिंदी में लिखेंगे कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। फिर या करके नीचे लिखेंगे इसका नियम, विभवांतर को भी से, कार्य को डब्ल्यू से, आवेश को क्यू से, और फिर स्टार मार्क नीचे लिखेंगे कुछ कि विभवांतर कैसे मात्रा वोल्ट होती है। यहां तक समझ पाए ना। आगे देखिए, बड़ा ललन टॉप सवाल है बच्चों की 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर को क्या करना है, परिभाषित करना है, मतलब 1 एम्पियर को परिभाषा देना है आपको। तो देखिए क्या लिखें कि जब किसी चालक से, कोई भी चालक रहे, ये तार रहे चाहे आपकी बॉडी रहे जो सुचालक होनी चाहिए, कह रहे किसी भी चालक में, तो ये कह रहे जब किसी चालक से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड, कैसे घड़ी मारा खट 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 है ना प्रति सेकंड, हाउसिंग बोल रहा है, जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे कोई भी चालक हो 1 एम्पियर को परिभाषित कर रहे हैं। सर हाँ आता है परीक्षा में, नाम आता है यार, याद है परीक्षा में। 1 एम्पियर को परिभाषित करें, 1 एम्पियर क्या होती है, तो वही बोले कि जब किसी चालक से प्रति सेकंड, मैंने कोई भी चालकता है और प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड हुआ, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 1 कूलाम आवेश, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 1 कूलाम आवेश, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 1 कूलाम आवेश। समझ पा रहे हैं ना। वही कह रहे किसी भी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यानी कोई भी चालक में बच्चों अगर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश अगर धारा बह रही है तो उसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो परिभाषा देखिए बढ़िया से क्या लिखे हैं, काल नहीं जरा देख लीजिएगा। 1 एम्पियर को परिभाषित करें, लिखना है कि जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर जिससे आप भी क्या होंगे कि उब जाते होंगे देखते देखते। बशर्ते क्या कर थोड़ा सा बर्दाश्त करके वीडियो को बारीकी से देखिए, एक दिन सबसे आगे आप रहिएगा। जो बच्चे वीडियो को नहीं देख पाते होंगे चलो देख लेंगे ना, अभी बहुत समय है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम आपको सटते जा रहा देख रहे हैं ना। यानी कि आज कितने तारीख है जो वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, तो आज 24 तारीख है, 24/9/2023। तो यानी अब 10वां महीना हिलने वाला है, मतलब 10वां महीना आने वाला है।
तो मेरे प्यारे बच्चों 10 तो 10, 11, 12 जनवरी 3 से 4 महीना और आपको शेष बचा है। तो आप तैयारी जी जान से कीजिए और जान लगा दीजिए, क्योंकि आधा से ज्यादा सफर कर चुके हैं तो पीछे मुड़ने के मतलब नालायक बच्चे हैं। तो इतना मेहनत करें कि रिजल्ट के दिन सबसे नाम ऊपर आप ही का। हाँ, आप ही के कह रहे हैं, आप ही ना देख रहे हैं स्पेशल वीडियो, बाकी तो कोई देखने नहीं करते हैं, आप डेली देखते हैं वीडियो, तो आप ही को कह रहे हैं, इसलिए आप बारीकी से पढ़ें और विश्वास रख के पढ़ें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा वो एक कमेंट में जरूर बताएं, और एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर बच्चों आपको कमेंट में देनी। तो क्वेश्चन क्या है कि विभव का एसआई मात्रक क्या होती है। विभव का एसआई मात्रक क्या होती है। आपको बताए थे कि विभव और विभवांतर दोनों की एसआई मात्रक वोल्ट होती है, विद्युत धारा के एम्पियर होती है। तो वही सवाल है कि क्वेश्चन में कमेंट में करनी है कि विभव का एसआई मात्रक क्या होती है। तो चलिए फिर से बोलते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभ उठाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।